दोस्तों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, तो क्या भक्त आपसे प्रेम भी कर सकता है? प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम ना हो वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच पूछो तो प्रेम ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। किसी से प्रेम करने की कोई विधि नहीं होती, परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। आपके भक्त इन्हीं विधियों के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना। यह विधियां तो बनाने वाले ने बना दी। मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की पूजा भी स्वीकार कर लेता हूँ, परंतु मैं यह नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने की भावना देखता हूँ। उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं, वह देखता हूँ। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे संपूर्ण पाने की एक ही शर्त है, मुझ में मन लगाएं, मेरी साधना करें, मुझ में ध्यान करें। इस संबंध में एक विचार और है, आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहें और संसार का कोई विचार बाधा न डाले। इसका कोई तरीका हो तो बताएं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हाँ एक तरीका है, परंतु वह कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुर है, एक योगिक कला है, जिसे ध्यान लगाने में बड़ी सफलता होती है। वह आसान तरीका, वो योगिक कला क्या है? मधुसूदन सुनो। अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है, परंतु ध्यान लगाने के लिए अपने अंदर में झांकने की क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है। इस आत्मा से स्पर्श ही प्रेम से मिलने का पहला चरण है। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलना चाहता है उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए, और यह सब संभव हो सकता है जब मनुष्य का अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो। यदि देह ही काबू में ना हो तो मनुष्य को ध्यान लगाने का उद्देश्य नहीं मिल पाएगा। हे योगेश्वर, ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है, परंतु उसके प्रथम चरण में मनुष्य को आत्म शुद्धि प्राप्त होती है, स्वच्छता मिलती है और ध्यान लगाने वाले का अंतर निर्मल हो जाता है। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने अंतर की शुद्धि नहीं कर लेता, परमात्मा से ना तो संपर्क कर सकता है और ना ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। और यह भी समझ लो कि जब ध्यान लगाने का पहला उद्देश्य, क्योंकि अंत शुद्ध है, इसलिए वह स्थान भी पवित्र होना चाहिए जहाँ ध्यान लगाया जा रहा है। हे अर्जुन, मेरा ध्यान लगाते समय मनुष्य को चाहिए कि वह अचल बैठकर अपनी पीठ, सिर और गले को समान और सीधा रखे और अपनी दृष्टि को अपनी नाक के अग्रभाग पर इस तरह जमाए कि दूसरी सभी दिशाएं आंखों से ओझल हो जाए। ऐसा करने से अपने आसपास के वातावरण में उसकी इंद्रियों का संपर्क टूट जाएगा और मनुष्य अपने अंतर में मन लगा सकेगा। हे श्री कृष्ण, यह तो बड़ा ही सहज और अच्छा तरीका है। इस ढंग से तो कोई भी मनुष्य आसानी से ध्यान लगा सकेगा, यह ठीक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परंतु वह मनुष्य मुझ में ध्यान नहीं लगा सकेगा जिसके जीवन में संतुलन न हो। ध्यान लगाने में सफलता के लिए मनुष्य को संतुलन का पालन करने वाला होना चाहिए। मेरे भक्त को चाहिए कि वह ना तो इतना खाए कि यूं लगे कि वह केवल खाने के लिए ही जीता है, और ना ही इतना कम खाएं कि हड्डियों का ढांचा बन जाए, ना इतना सोए कि दिन को भी रात समझे, और ना इतना कम सोए कि रात को भी रात न समझे। दोस्तों, इसी के साथ भगवान में ध्यान लगाने की यह क्रिया समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ गीता के नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।